आज के लेक्चर के अंदर अपन डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार पुराने लेक्चर को वापस देख लें, फंडामेंटल यूनिट्स याद कर लें। टोटल 7 ही है, कोई बहुत सारे नहीं है, पर उन 7 यूनिट से आप देखोगे अपन कितने सारे यूनिट्स बना सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो आप हेडिंग डाल दें डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन लिखना, दोज यूनिट्स विच आर obtained by fundamental units। किससे मिलते हैं? फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनते हैं, आर नॉन एज डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? ये डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन है। जो फंडामेंटल से मिलकर के बनेंगे उनको अपन क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तो अब अपन डेराइव्ड यूनिट्स के लिए एक टेबल बना रहे हैं। एक बार मैं ये बोर्ड को पूरा रफ कर लेता हूँ और एक मैं टेबल बना रहा हूँ, आप भी उस टेबल को बनाएं और उस टेबल के अंदर अपन जितने भी पॉसिबल होंगे डेराइव्ड यूनिट्स लिखेंगे अपन। इन डेराइव्ड यूनिट्स में से कुछ डेराइव्ड यूनिट्स ऐसे होंगे जो आपके क्लास 11th में उनके बारे में आप पढ़ोगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आप क्लास 12th के अंदर डिस्कस करोगे। यूनिट्स अपन यहाँ सब निकालेंगे, पर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी आएगी उनके बारे में आप डिटेल, कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में 11th में पढ़ोगे और कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में 12th में। तो एक बार मैं रफ कर लेता हूँ। तो आप इधर एक टेबल बना दें, इधर तो हो जाएगा सीरियल नंबर, इधर फिजिकल क्वांटिटी का नेम हो जाएगा, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इधर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी पहले उससे रिलेटेड अपन एक फार्मूला लिखेंगे। क्लियर? ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हम जो यूनिट बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी का, जो यूनिट फाइंड आउट होगा वो फार्मूले से ही मिलके बनेगा। यहाँ पे अपन उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे। तो आप इस टेबल को कंप्लीट कर लो बच्चों, बना दो ऐसे कॉपी के ऊपर, और फिर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया। एरिया का यूनिट आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं? जैसे आप कोई मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ नोट कर रहे हो, तो है क्या? ये डिस्टेंस है। और ब्रेथ जो है, ये ब्रेथ ये भी क्या है? डिस्टेंस है। दोनों ही है तो डिस्टेंसेज है ना। और हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस या लेंथ जो है एक फंडामेंटल यूनिट होता है, तो इसलिए लेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, और ब्रेथ का यूनिट भी क्या होगा भाई? मीटर होगा। ये भी डिस्टेंस है इसलिए मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? क्या हो गया भाई? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्लियर? आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे ये मीटर स्क्वायर यूनिट जो है वो एरिया का है, बट ये मिलके किससे बना है? ये मीटर से मिलके बना है। और मीटर आपको डिस्कस कर लिया गया है लास्ट क्लास के अंदर कि मीटर जो है ये फंडामेंटल यूनिट है। तो कुल मिलाकर ये क्लियर तो हो गया कि ये फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर? मतलब ये मीटर फंडामेंटल यूनिट है, और इस फंडामेंटल से मिलकर के जो बना है वो डेराइव्ड यूनिट्स है। मीटर स्क्वायर तो डेराइव्ड यूनिट्स हो गया, क्योंकि इसके अंदर मीटर आ रहा है। तो ऐसे अपन बहुत सारे यूनिट्स पढ़ रहे हैं अपन। दूसरा फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, और एरिया का भी मीटर। सब मीटर में होते हैं भाई, सब डिस्टेंसेज है, तो सबका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो कुल मिलाकर के यूनिट क्या बन गया? मीटर क्यूब। इजी था बिल्कुल। तो वॉल्यूम का यूनिट आपको याद रखना है मीटर क्यूब। डेंसिटी, अब आपको फटाफट नोट डाउन करना है, समझ में आ गया आपको? फॉर्मूला हमारे पास है तो अपन बना लेंगे यूनिट। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट होता है, मतलब फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है भाई? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है किलोग्राम, केजी। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का अभी हमने डिस्कस किया मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी। देखना केजी, अगर कोई कहे कि भाई आप या तो केजी पर मीटर क्यूब बोल दो, अपॉन को बोलेंगे पर, केजी पर मीटर क्यूब। या अगर आप चाहो तो इस मीटर क्यूब को ऊपर भेज दो आप। तो जब इस मीटर क्यूब को ऊपर भेजोगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। मीटर की पावर क्या हो जाएगी? -3। तो डेंसिटी का ये भी यूनिट होता है, ये भी होता है, आपकी मर्जी हो जो यूनिट लिखो। क्लियर? नेक्स्ट 4th नंबर, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपको, अब आप खुद बनाओ, खुद मेरे से एक स्टेप आगे चलो, आपको मैं फॉर्मूला बताते ही आप यूनिट बनाओ। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो किसका यूनिट हो गया, स्पीड का यूनिट हो गया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब आगे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, मैं यहाँ बीच में रफ कर रहा हूँ भाई। इसके बाद एक वेलोसिटी होती है। देखो वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट एक जैसा होता है। जो वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी है तो लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह के डिस्टेंस है, आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखो बच्चों मैं एक बात आपके माइंड में क्लियर कर लेता हूँ कि आप है ना, जैसे ये कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी हम हर क्वांटिटी का यूनिट पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हम सीख रहे हैं। अभी वेलोसिटी क्या होती है ये अभी आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है, ये सब आगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर पूरी फिजिक्स में यही चलने वाला है। हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इसके बाद जो चैप्टर खत्म होगा उसमें वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब आने वाले हैं। आगे हम और क्वांटिटी पढ़ेंगे, वो अगले चैप्टर में आने वाले। तो यानी हर चैप्टर के अंदर आप हर एक क्वांटिटी के बारे में डिटेल से पढ़ोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, उसके फॉर्मूले पढ़ोगे आप। और यूनिट जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी वापस निकालेंगे अपन यूनिट, लेकिन हमारा अभी एम है यूनिट। और यूनिट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। है क्या चीज़ उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, उससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एक होता है एक्सेलरेशन। अब क्या होता है एक्सेलरेशन, इससे हमें अभी लेना देना नहीं है, सब बाद में आने वाले हैं, डिटेल से आने वाले हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकेंड को अगर कोई ऊपर भेजेगा, सेकेंड की कितनी पावर है बच्चों, 1 पावर है, तो सेकेंड को अगर ऊपर भेजोगे तो सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी, -1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे तो पूरा फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर अभी मैं आपके लिए ये लिख लेता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, मीटर अपॉन सेकेंड, ये देखो मीटर अपॉन सेकेंड, और फिर अपॉन में टाइम और आ रहा है सेकेंड। अब ये दोनों अपॉन में है, ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, इसके अपॉन में 1 होता है ना, वो पूरा ऊपर जाता है। तो सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये यूनिट आ गया एक्सेलरेशन का। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को ऊपर भेजोगे, सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी, -2। चाहो तो ऐसे लिखो, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, पता है आपको मास का यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट हमने अभी निकाला, क्या है बच्चों, किलोग्राम, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का है। तो ये इसका फोर्स का यूनिट आ गया। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, याद रखना फॉर्मूला, मास का यूनिट रख दो, एक्सेलरेशन का रख दो, बस आंसर आ गया। इसको पूरे को एक नया नाम दे दिया गया है, न्यूटन। क्या नाम दे दिया गया है, न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल है कैपिटल N। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बट न्यूटन अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं है। न्यूटन तो हमने नाम दिया है, किसको नाम दिया, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को। और इसमें किलोग्राम मीटर सेकेंड ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, और फंडामेंटल से मिलकर के जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये पूरा डेराइव्ड यूनिट्स है, और इस पूरे डेराइव्ड यूनिट्स को अपन ने नाम दे दिया न्यूटन। नेक्स्ट जैसे देखना अगला वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, देखो अभी तो लिखा आपके सामने फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ऊपर लिखा ना मैंने, इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का को हमने एक नया नाम दे दिया, जूल। क्या नाम दे दिया, जूल। भाई जो साइंटिस्ट है उसके ऑनर में अपन ने नाम दे दिया जूल, और जूल का सिंबल J। तो वर्क का यूनिट आपको याद रखना है जूल, बट जूल होता क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन खुद क्या होता है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट इसको रफ कर लेते हैं। अब 9th नंबर, नेक्स्ट होता है इसके बाद पावर। पावर का यूनिट कैसे निकालेंगे अपन, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो बच्चों वर्क का यूनिट अभी आपको जस्ट लिखा गया है जूल, जूल का सिंबल अपन लिख लेते हैं J, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जूल पर सेकेंड जो है ये किसका यूनिट हो गया, पावर का। इसको आप बोलते हो वॉट। वॉट भी एक साइंटिस्ट था उसके बेस पे, और वॉट का सिंबल क्या रहेगा, W रहेगा। नेक्स्ट 10th नंबर, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम
क्लियर। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होगा किलोग्राम। देखो बच्चों अब धीरे धीरे आप पे लोड बढ़ता जाएगा, इसलिए अब आप बिल्कुल इजी गोइंग नहीं हो, डेली जो भी आपको मिल रहा है वो याद करें। खाली आप नोट कर लोगे, नोट्स बना दोगे, उससे कोई मतलब आने वाला नहीं है। आपको नोट करना है, उसके बाद उसको प्रॉपर रिवाइज भी करना है, याद करते रहना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ पीछे वाला अगर याद नहीं होगा तो आप कैसे डायरेक्ट यूनिट फाइंड आउट करोगे। और डायरेक्ट यूनिट याद नहीं आपको तो आगे हम डायमेंशंस पढ़ेंगे, उनमें इन सब फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप पीछे वाला रिवाइज करते रहे। मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट भाई किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी आप देख लो भले निकलवाया हुआ है आपको, तो वेलोसिटी जो है 5th नंबर पे निकलवाया हुआ है, इसका फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी का मतलब यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये पूरा यूनिट किसका हो गया, लीनियर मोमेंटम का। चाहो तो सेकंड को ऊपर भेज सकते हो, ऊपर भेजोगे तो सेकंड की कितनी पावर हो जाएगी, -1। 11th नंबर इम्पल्स। इम्पल्स जो है इसका यूनिट होता है फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। बच्चों फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड। इम्पल्स का ये यूनिट आ गया। अभी आपको ये दोनों देखने में एक दूसरे से अलग लग रहे हैं यूनिट, पर एक्चुअली ये दोनों यूनिट सेम है। कैसे, देखो आपको वैसे तो इम्पल्स का यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड याद रखना है, पर एक बार मैं न्यूटन की वैल्यू रखता हूँ, आप है ना अपना पेज पलटो, न्यूटन फोर्स का यूनिट लिखवाया हुआ आप देखो, कॉपी पे नज़र डालो, तो न्यूटन मैंने किसको कहा था, मैंने न्यूटन कहा था किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को, ये कहा था न्यूटन, ये न्यूटन था, और इंटू में मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया भाई, तो क्या यूनिट बन गया फाइनली, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। और आप देखोगे इसका लीनियर मोमेंटम का भी ये यूनिट है। तो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का यूनिट सेम होता है, लेकिन यूनिट सेम होने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों अपने आप में अलग है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होगी जिनके यूनिट सेम होंगे, जैसे इन दो के सेम है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि राइट, आपको कुछ क्वांटिटीज़ दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई आइडेंटिफाई द पेयर्स हैविंग द सेम यूनिट, तो उनमें से आपको दो के पेयर ढूंढने हैं जिनके यूनिट सेम होंगे। तो अभी आपको ये एक पेयर मिला, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो उसके जैसे यूनिट वाली और कौन सी क्वांटिटी है, तो इम्पल्स है। क्या है, इम्पल्स है। तो नेक्स्ट और इसके बाद बात करते हैं भाई, देखना इसके बाद जस्ट एक होता है एंगल। देखो बच्चों मैं ये एंगल पे थोड़ा स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली एंगल डायरेक्ट यूनिट्स में नहीं काउंट होता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स में काउंट होता है। पर अब ठीक है, मैं आपको यहाँ पर साथ में बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली एंगल का यूनिट अपन अलग से पढ़ेंगे, इसका यूनिट रेडियन होता है ना। तो अब एंगल का यूनिट क्या, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये मैंने स्टार लगा के लिख लिया है, ये डेराइव्ड में काउंट नहीं करना है इसको, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ आर्क अपॉन रेडियस। इनको अलग से पढ़ेंगे अपन, एंगल, दो एंगल होते हैं स्पेसिफिक एंगल, उनको अलग से लेंगे अपन। आर्क का यूनिट क्या होगा, तो आर्क का यूनिट होगा मीटर। भाई आर्क क्या होता है, अब जैसे कोई सर्कल है, सर्कल का ये आर्क है, तो ये आर्क भाई कितना है, तो इसका मतलब आर्क का सीधा सा मतलब है लेंथ से, आर्क का मतलब तो क्या होता है, लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर। और रेडियस भी तो डिस्टेंस है, लेंथ है, इसका भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया भाई, तो इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। फिर भी इसका एक यूनिट, इसका नाम दे दिया गया, एंगल के यूनिट का नाम दे दिया गया रेडियन। क्या नाम दे दिया गया है, रेडियन। तो इसीलिए इसको है ना अलग से रखा गया कि इसका यूनिट नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको यूनिट बनाया गया है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स में काउंट करेंगे, रेडियन। अब इससे फिर और बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं, तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे बच्चों एक होता है एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। क्या होता है, वैसे तो पूरा फॉर्मूला है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम इंटरवल, बट अभी अपन सिंपल लिख रहे हैं। अच्छा मैं वापस कह देता हूँ, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, क्या एंगल, क्या सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बच्चों एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। रेडियन को शॉर्ट में लिखते हैं RAD अपॉन टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट है, एंगुलर वेलोसिटी का। इसके बाद एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेडियन पर सेकंड। और टाइम का यूनिट अपॉन में टाइम है, टाइम का सेकंड, सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। नोट डाउन करें, ये नीचे वाला रफ कर रहा हूँ।
एक होता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूले क्या होता है प्रेशर, सब डिटेल से हम बात करेंगे 11th में ही हमारे सिलेबस के अंदर प्रेशर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी हमें फॉर्मूला याद रखना फोर्स अपॉन एरिया। और जब फॉर्मूला दे दिया तो क्या यूनिट होगा? फोर्स का क्या यूनिट होता है बच्चों? न्यूटन। और एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। सबसे पहला नंबर एरिया करवाया गया था, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गया प्रेशर। इसके जस्ट बाद में एक टर्म होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन देखो बच्चों, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना चेंज हुआ अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखो जैसे मैं यूँ आपको कहूँ कि भाई किसी ने कोई यहाँ से घर से रवाना हुआ, या फिर यूँ समझ लो कि ये मेरे पास कोई एक लेंथ है, ये कोई वायर है, अभी इसकी लेंथ है 10 मीटर और मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया। अब मैंने लंबा कर दिया इसको और अब इसकी लेंथ हो गई 12 मीटर। कितनी हो गई? 12 मीटर लेंथ हो गई। पहले थी 10 मीटर, 12 मीटर। तो मैं कहूँ कितना चेंज हुआ लेंथ में, तो क्या कहोगे आप? लेंथ में कितना चेंज हुआ? तो आप माइनस करोगे, 12 में से 10 माइनस करोगे तो कितना रहेगा? 2 मीटर। तो 2 मीटर, पीछे वर्ड क्या बोल रहे हो आप? मीटर बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो आप बता रहे हो 2 मीटर। मीटर बोल रहे हो पीछे, तो इसका मतलब जो लेंथ का यूनिट है वही चेंज इन लेंथ का होगा, है ना भाई? कितना लेंथ में चेंज हुआ, तो जो लेंथ का यूनिट होता है वही चेंज इन लेंथ का यूनिट होगा। तो लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो आप कहोगे 2 मीटर। तो कहोगे तो मीटर, तो चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा। अपॉन इनिशियल लेंथ का यूनिट क्या होगा? तो इनिशियल लेंथ आप कहोगे 10 मीटर, तो पीछे यूनिट क्या बोल रहे हो आप? मीटर। तो इसका भी मीटर है और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो अब इसमें इसका यूनिट उसकी तरह नहीं होगा भाई, जो एंगल आपको बताया था कि इसकी तरह इसको भी कुछ नाम दे दो, नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस है। वो तो खाली एक एंगल ही स्पेशल था जिसमें मीटर से मीटर कट गया था, फिर भी हमने नाम क्या दे दिया उसको? रेडियन। इसीलिए एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, इसलिए उसको आगे डिटेल से अपन वापस बाद में देखेंगे। क्लियर? लेकिन स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब यूनिट, ये भी कोई यूनिट है? नहीं, यूनिटलेस का मतलब नहीं होता यूनिट, नो यूनिट। यूनिटलेस का मतलब होता है नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है भाई। क्लियर? तो ये रफ करते हैं, अगला देखना। अभी ये प्रेशर का यूनिट दिमाग में डाल दो, इसके जैसे यूनिट वाली मैं और 2 क्वांटिटी लिखा रहा हूँ। पेयर, आगे देखना बच्चों 17 नंबर। एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रीस्टोरिंग फोर्स है तो फोर्स है ना, फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये तो सब आगे की बात है, समझेंगे हम। अभी तो हमारा काम यूनिट निकालना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स मतलब है तो फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होगा बच्चों? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होगा? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब भी एरिया ही है, एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये तो सेम आ गया प्रेशर जैसा। प्रेशर का यूनिट देख लो आप और इसका यूनिट देख लो, तो ये 2 एक जैसे पेयर मिले। एक देखना, एक होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? ये लिखा है ऊपर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है भाई? स्ट्रेन तो यूनिट होता ही नहीं, नो यूनिट, कुछ नहीं लिखना है, कुछ लिखना ही नहीं, स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं होता है। तो यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट भी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द नेम ऑफ 3 क्वांटिटीज हैविंग यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। 3 क्वांटिटी के नाम बताओ जिनका यूनिट ये होता है। एक तो होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस, और एक आपको अभी जस्ट बताया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3 चीज़ें ऐसी है जिनके तीनों के यूनिट सेम है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट है भाई, कहीं साइड में नोट करते भी चलना, ये भी काम की चीज़ें हैं जो मैं यहीं पे इसी टेबल के साथ साथ बता रहा हूँ आपको। अब मैं और रफ करता हूँ आगे, तो अभी हमें बहुत सारे लिखने हैं। नेक्स्ट 19। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, समझ में आ गया आपको यूनिट कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट 19, एक बच्चों होता है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है मास इंटू, फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास का यूनिट क्या होता है केजी, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा वो केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों लीनियर मोमेंटम का यूनिट आप देखें पिछले लेक्चर में, ये अभी जो लिखा है गया आपको पेज पलट करके देख लेना। लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, और इंटू में है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर, मीटर मीटर दो बार आ रहा है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर का स्क्वायर, और अपॉन में क्या पड़ा है सेकेंड, ये इसका यूनिट आ गया। नेक्स्ट एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इस मोमेंट ऑफ फोर्स को लोग है ना टॉर्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टॉर्क, TORQUE टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अब मैं कोई बहुत फास्ट नहीं भाग रहा हूँ, इतना इजी चल रहा हूँ, सब चीज़ें आपको पहले बताई हुई, पिछली वाली चीज़ आगे काम आ रही है, बस ये इतना सा न्यूटन इंटू मीटर। आप अपने टेबल को चेक करो, देखो कोई एक और क्वांटिटी थी जिसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर आया है, और वो था वर्क। वर्क का यूनिट भी देख लो, न्यूटन इंटू मीटर था, फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू मीटर था, लेकिन उस न्यूटन इंटू मीटर को हमने नाम दिया था जूल। पेज देखो आप आगे पीछे थोड़ी नज़र घुमाओ, तो न्यूटन इंटू मीटर को हमने नाम दिया था जूल, लेकिन इसको जूल नहीं कह सकते भाई, हालांकि दोनों का यूनिट सेम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ क्वांटिटी हैविंग द यूनिट, राइट द नेम ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर वाली दो क्वांटिटी बताओ, तो आप कहोगे वर्क और टॉर्क, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों का सेम है, पर ये अलग चीज़ है। अब अलग क्या चीज़ है वो तो हम सब आगे लेक्चर, आगे पूरी फिजिक्स में यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पर इसको जूल नहीं बोल सकते, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 22 नंबर मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, क्लियर। देखो बच्चों अब इसके बाद है ना, अब इसके बाद थोड़े से है ना मैं डिफरेंट चीज़ों पे आ रहा हूँ, थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों मीटर अपॉन सेकेंड, अपॉन ये अपॉन खींच ली मैंने लाइन, वेलोसिटी आते ही नाम सीधा मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का यूनिट अपॉन में डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर से ये मीटर कटेगा भाई, तो यूनिट हो गया 1 अपॉन सेकेंड, क्या हो गया 1 अपॉन सेकेंड। इसको सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो, सेकेंड को ऊपर ले जाओगे सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी -1। मैं रफ कर रहा हूँ और भी हमें बहुत सारे यूनिट पढ़ने अभी तो। नेक्स्ट 23 टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है वैसे वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट होती है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई चेंज इन टेम्परेचर को या ओनली टेम्परेचर को सेम यूनिट होगा, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, केल्विन का सिंबल होता है K, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो केल्विन पर मीटर। नेक्स्ट 24 एक होती है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन मास। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों जूल, और मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, जूल पर केजी, क्लियर। मास की जगह है ना अगर आ जाए अमाउंट ऑफ मैटर या मोल आ जाए तो फिर आप किलोग्राम की जगह क्या लिख लोगे, मोल लिख लोगे। 25 स्पेसिफिक हीट,
पहले एक होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, अब देखो यूँ तो मैं यूनिट लिखाते रहूँ, आपको लिखाते रहूँ, ख़त्म ही नहीं होंगे, बहुत सारे हैं मेरे पास, पर अब मैं एक लिमिटेड तक आपको जो काम आएंगे वो लिखवा रहा हूँ। बाकी आपको मैं एक पूरा PDF फाइल भेज दूंगा, उसमें से आप खुद प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला आपके सामने होगा, आपको यूनिट खुद को निकालना है, खुद फिर प्रैक्टिस करना आप। हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, जूल पर केल्विन ये। इसके बाद एक होती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट भी दो तरह की होती है, पहले चलो एक तो सिंपली स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी सेम यही है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर और अपॉन में एक मास भी और आ जाएगा बच्चों, मास आ जाएगा। तो एनर्जी का यूनिट होगा जूल और टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन और मास का क्या यूनिट होगा किलोग्राम। अब है ना, अगर स्पेसिफिक हीट की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाए, मोलर आप लिखना, अगला लिख लो भले आप चाहो तो, या इसी के पास में लिख लो। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कह दे तो इधर मास की जगह मोल आ जाएंगे और इधर फिर किलोग्राम की जगह मोल आएगा, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। अब मैं नेक्स्ट ये रफ कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ मैं। तो 26 हो गए हैं ना। अब बच्चों मैं कुछ कांस्टेंट्स के बारे में लिखा रहा हूँ, कुछ कांस्टेंट्स की यूनिट लिखा रहा हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो 27 नंबर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। है भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका पूरा नाम तो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट पूरा नाम लिखूं मैं ऑफ ग्रेविटेशन। पर आप चाहो तो इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है कैपिटल G, इसका सिंबल है G। इसको G से बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। क्लियर? अभी कहाँ से क्या फॉर्मूला है सब आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, उस फॉर्मूले में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है F r² अपॉन m1 m2 पर अपन मैंने ये फॉर्मूला बना के लिख लिया। फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और मीटर के ऊपर स्क्वायर है, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम के ऊपर स्क्वायर है तो कीजिए। बस आपको अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो यूनिट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक नेक्स्ट 28 नंबर देखो बच्चों, एक होती फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ राउंड या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सब एक ही चीज़ें हैं। आप तो लिखो नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम इंटरवल। तो नंबर ऑफ साइकिल जो है इसको आप खाली साइकिल ही लिखो, आप नंबर ऑफ साइकिल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, साइकिल पर सेकंड। या अगर साइकिल नहीं लिखना चाहते तो खाली 1/सेकंड भी लिख लो, काम चल जाएगा, है ना। राउंड अगर साइकिल की जगह राउंड लिखना चाहते हैं, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी लिख सकते हो। भाई साइकिल यानी गोल गोल घूमना, रिवॉल्यूशन का मतलब ये है गोल गोल घूमना। कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, स्प्रिंग है, ऐसे पेंडुलम है, वाइब्रेट होता है ना, तो उसको सबको साइकिल ही कहते हैं अपन। वाइब्रेशंस पर सेकंड भी कह सकते हो, और आप चाहो तो पर सेकंड भी कह सकते हो। इसको पूरे को एक नया नाम दे दिया जाता है, हर्ट्ज। क्या नाम दे दिया जाता है? हर्ट्ज। क्लियर? और हर्ट्ज को शॉर्ट में लिखते हैं HZ। एक यूनिट एक चीज होती है भाई प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक कांस्टेंट को स्मॉल h से डिनोट करता है, h। इसका यूनिट क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है बच्चों? आप ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड मत लिखो, आप तो 1/सेकंड लिख लो। ये 1/सेकंड, रिवॉल्यूशन को मैंने 1 लिख लिया, 1/सेकंड, 1/सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप 1/सेकंड बोल सकते हो, पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो इसका यूनिट बन गया जूल इंटू सेकंड। ये प्लांक कांस्टेंट का यूनिट है। मैं और रफ कर रहा हूँ।
अब देखो बच्चों 29 हो गए हैं ना, अभी तो आपको और लिखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। अब मैं ना यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा एक और लिख लेता हूँ मैं, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी अब बड़ा फॉर्मूला है ये थर्मल कंडक्टिविटी, लेकिन एक बार यूँ करते हैं, अब 2 मिनट आपको मेहनत लगेगी, चलो लिख ही लेते हैं फिर थर्मल कंडक्टिविटी, या इसकी जगह छोड़ दो आप। मुझे एक चीज़ बतानी है आपको पहले। देखो बच्चों, एक कभी जब जैसे ये वर्ड आते हैं आपके कुछ, जैसे मैं कहता हूँ एक वर्ड आ गया आपके, मान लो ऐसे कई बार कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खुद मन से वो क्वांटिटी बना देता है। तो जैसे एक वर्ड आ गया रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या आ गया वर्ड, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो आ गया, जब भी आगे रेट आ जाता है वर्ड, हीट फ्लो यानी हीट या एनर्जी, और जब भी आगे रेट अगर वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाओ अपॉन में टाइम पड़ा है, कौन पड़ा है, अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब ये तो एनर्जी अपॉन टाइम है, तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। क्लियर। तो जैसे मैं बस सेम यही बात कह रहा हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट जो होगा, इसका फॉर्मूला होगा रेट ऑफ हीट फ्लो, सब धीरे धीरे आप सीखोगे, रेट ऑफ हीट फ्लो अपॉन एरिया और अपॉन में है टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब अपन यूनिट निकालते हैं। तो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला ये देखो मैंने लिखा है, वो है जूल अपॉन सेकेंड, क्या है, जूल अपॉन सेकेंड। क्लियर, जूल अपॉन सेकेंड, और ये अपॉन का मैंने साइन बना दिया। एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर ग्रेडियंट आप देखें पीछे लिखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। तो चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन और डिस्टेंस का होता है मीटर। देखना आप लिखा है केल्विन अपॉन मीटर, मीटर से 1 मीटर कट गया तो कुल मिला के यूनिट हो जाएगा, जूल तो है ये ऊपर, और ये सब है ना इसके पास जाएंगे, सेकंड के पास जाएंगे। तो सेकंड के पास कौन कौन जाएगा भाई, मीटर चला जाएगा, वो सेकंड पड़ा ही है, और केल्विन भी ऊपर चला जाएगा, केल्विन। ये इतना बड़ा यूनिट है, किसका है, थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, ये भी कांस्टेंट है। क्लियर। अब मैं कुछ और बता रहा हूँ जो एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं, पर कई बार उनके नाम दूसरे तरीकों से लिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वेवलेंथ, अब वेवलेंथ वर्ड जब भी आपके आ जाता है तो बच्चों समझ लो वेवलेंथ को है ना ऐसे ये उल्टा वाई बनाते हैं, लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं, लैम्बडा। अब बहुत सारे ग्रीक लेटर भी काम आएंगे, तो इसलिए आपको ये थोड़ा होना चाहिए, इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे। वैसे वेवलेंथ, अब वेवलेंथ है कुछ नहीं, डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, यानी ये तो फंडामेंटल यूनिट है, पर मैं यूँ लिखा रहा हूँ आपको, तो एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट है और हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन आपके कोई वर्ड आएगा वेवलेंथ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ये नई चीज़ की आ गई, तो एक्चुअली वो डिस्टेंस ही। एक जैसे कहीं वर्ड आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब कुछ नहीं है, टाइम ही है वो। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, यानी ये तो फंडामेंटल यूनिट्स है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पर नाम कई बार दूसरा आ जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, ये क्या चीज़ आ गई, नहीं, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एक जैसे आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ये एक्सेलरेशन ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यूनिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक देखो एक वर्ड आएगा आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे ये मास पर यूनिट लेंथ, ये वर्ड आ गया मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, अब आप समझो ये क्या चीज़ है, तो आपको इसी में फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला ही है एक तरीके से। ये फॉर्मूला कैसे बनाओगे, जब ऐसा लिखा हो मास, जैसे अभी रेट का मैंने बताया, रेट वर्ड होता है तो अपॉन में टाइम आएगा, मास पर यूनिट लेंथ लिखा है तो इसका मतलब मास पर का मतलब होता है अपॉन में, कौन है भाई, पर यूनिट का मतलब होता है अपॉन में कौन बैठा है, लेंथ, यानी इसका मतलब तो ये तो मास अपॉन लेंथ है, तो इसका यूनिट होगा मास का तो होगा केजी और लेंथ का क्या होगा मीटर, ये यूनिट हो गया। क्लियर। इसकी जगह आ जाए मान लो मास पर यूनिट एरिया, तो इसका मतलब समझ जाना मास अपॉन एरिया आ जाएगा। एक वर्ड सुनोगे आप,
एक जैसे आप बच्चों एक वर्ड सुनोगे आप, बच्चों आप देखो एक वर्ड सुनोगे आप, टेंशन। टेंशन अगर आ जाता है, टेंशन कोई नई चीज़ नहीं है, आप लेते तो हो नहीं, वैसे लेना चाहिए। अब टेंशन का मतलब फोर्स होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो कभी टेंशन सुन लो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो टेंशन नहीं लेना है अपन को, समझ जाना वो फोर्स ही। लेकिन हाँ, इसी टेंशन से मेरे को एक याद आया, एक चीज़ होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर आ जाए तो आप समझ जाना कि इसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। भाई सरफेस टेंशन तो एक क्वांटिटी है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल से, लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगता है, लेकिन एक्चुअली ये हमें पहले लिख लेना था, हमने नहीं लिखा, भूल गया था मैं, तो यहाँ लिख लिया मैंने सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का क्या यूनिट होता है, मीटर। ये इतने सारे लिखे बच्चों, और भी मेरे पास अब बहुत सारे आ रहे हैं, पर अब मैं सब नहीं लिखूँगा। अब यहाँ 37 तक मैंने लिख लिए हैं, और भी धीरे धीरे नई नई चीज़ें निकलेगी, लेकिन आगे अपन जब डिटेल से डिस्कस करेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएंगे। पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सारी चीज़ें अपन 11th में पढ़ेंगे। अब मैं कुछ ऐसे यूनिट लिखा रहा हूँ जो 12th के अंदर उनके बारे में बात करोगे, आप 12th के अंदर डेफिनेशंस पढ़ोगे, तो मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। अब जो चीज़ें आएगी वो 12th में उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मैं तो खाली यूनिट याद रखना है, पर वो मोस्ट ऑफ चीज़ें 12th के अंदर आएगी। तो जैसे बच्चों देखो ये आ गया, मान लो क्या कहते हैं, चार्ज। अब मैं थोड़ा फटाफट लिख लेता हूँ, है ना। ये इससे पहले जो चीज़ें आई उन सब के बारे में हम डिटेल से 11th में पढ़ेंगे, पर ये चीज़ें सब डेफिनेशन 12th में, खाली हम या तो फॉर्मूले देख रहे हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है बच्चों सेकंड। क्या होता है, सेकंड। और एम्पेयर इंटू सेकंड को एक नया नाम दे दिया, कॉलम। कॉलम का सिंबल होता है C, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है भाई, चार्ज का कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका एक और यूनिट भी होता है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। सब 12th में बात करेंगे। 40 नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपने क्या पढ़ा, न्यूटन अपॉन कूलाम, और एरिया का है मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो भाई, इसकी जगह वोल्ट इंटू मीटर लिखोगे तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। रखना आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप ये भी रख सकते हो, वोल्ट इंटू मीटर, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। 2 यूनिट हो गए इसके भी। 41 पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन, पोटेंशियल डिफरेंस को, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट होता है भाई जूल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और इसको आप कहते हो वोल्ट। क्या कहते हो, वोल्ट। और वोल्ट का सिंबल होता है V, वो ऊपर लिखा हुआ जो। क्लियर। थोड़ा और रफ कर रहा हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ मैं। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टेंस कह दो भाई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ पढ़ा था ना 10th में, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को आप एक नया नाम दे सकते हो, ओम। क्या नाम दे सकते हो, ओम। ये ओम मतलब अपने वाला ओम जी नहीं है, ओहम। फॉरेन साइंटिस्ट है, ध्यान रखना, ओहम। ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है। मैं ये इन नोटेशंस के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद रेजिस्टेंस के बाद भाई बच्चों देखो और क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह एक वर्ड आता है भाई EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम भले इसमें फोर्स आ रहा है, पर फोर्स नहीं होता है, ये होता पोटेंशियल, ही वोल्ट यूनिट होता है। इसके बाद रेजिस्टेंस, करंट, ये सब हो गए हैं।
इसके बाद चलो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी। फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलाम और वेलोसिटी का होता है मीटर अपॉन सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा। और इस पूरे को नया नाम दे दिया भाई टेस्ला। क्या नाम दे दिया है? टेस्ला। टेस्ला का सिंबल क्या है? टी। अब मुझे लग रहा है आपको जोर आ रहा होगा कि इतने सारे यूनिट कब खत्म कितने होंगे। 2-4 और लिखते हैं फिर खत्म करते हैं अपन, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। लेकिन मैंने वो जो भी लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आने लायक है। बाकी आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीछे बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप और लिखना और बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी। जैसे कैपेसिटेंस है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। पहले एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का है टेस्ला और एरिया का है मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं वेबर। वेबर का सिंबल है WB। अब बच्चों यूँ तो अपन लिखते ही रहेंगे यार। एक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल, चार्ज का होता है कूलाम, पोटेंशियल का होता है वोल्ट, और इसको अपन कहते हैं फेरेड। फेरेड का सिंबल होता है F, है ना। 45 बहुत है। अब और भी मैं लिखा सकता हूँ आपको, बहुत सारी क्वांटिटीज़ है मेरे पास लिखाने लायक आपको, पर अब मैं आपको नहीं। रेजिस्टिविटी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, निकलने में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, पर आप इनके बारे में पढ़ो। आप एक रेजिस्टिविटी लिख लो चलो। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, 10th में पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और अपॉन में लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम इंटू मीटर। इसको ओम का सिंबल ये है। क्लियर? तो बहुत है अब बच्चों, इतने कर लो तो भी आप बहुत बड़ी बात है, महान हो जाओगे आप। ये सारे हो गए हैं और कोई कॉन्स्टेंट्स यार मेरे दिमाग में आ रहा है। चलो कोई नहीं, डायमेंशंस में वैसे मैं बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और लिखाने वाला हूँ आपको। तो ये आपने कर लिया। अब इसको बार बार रिवाइज करें। अगले लेक्चर के अंदर अपन सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और यूनिट्स के क्या बेनिफिट है, यूनिट्स के क्या सिस्टम्स है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।